दोस्तों इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया गया है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हर एक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम भी दिया गया है। आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है भूमि का, दूसरा है फलों का, तीसरा ऑप्शन है चट्टानों का, लास्ट ऑप्शन है पौधों का। तो दोस्तों ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर पहला सही है, भूमि का। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा है फफूंदी, तीसरा है प्रोटोजोआ और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों विषाणु। तो आपके पास कमेंट करने का 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, फफूंदी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। पक्षियों की हड्डियां होती है, ऑप्शन है ठोस, दूसरी है वतील और तीसरा ऑप्शन है मजबूत और लास्ट ऑप्शन है मजबूत और ठोस। तो आपके पास केवल 5 सेकंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, वातिल। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन है मक्का, दूसरा है ज्वार, तीसरा है मटर और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों चना। तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, मटर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? ऑप्शन है इन्वर्टेज, दूसरा है स्कार्विक अम्ल, तीसरा है इंसुलिन और लास्ट ऑप्शन है आरएनए। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, इंसुलिन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन है थायराइड, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है यकृत और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों जठर। तो आपके पास कमेंट करने का 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है दोस्तों, जठर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? ऑप्शन है कुष्ठ, दूसरा है ल्यूकीमिया, तीसरा है वर्णंतता, लास्ट ऑप्शन है क्षय रोग। तो आपके पास केवल और केवल कमेंट करने का 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, वर्णांधता। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है? ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, दूसरा है आसंजन और तीसरा ऑप्शन है ससंजन और लास्ट ऑप्शन है केशिकत्व। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, पृष्ठ तनाव। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। ऑप्शन है घनत्व के बराबर, दूसरा है भार के बराबर, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठ भाग के बराबर और लास्ट ऑप्शन है आयतन के बराबर। तो दोस्तों आपके पास कमेंट करने का केवल और केवल 5 सेकेंड। ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, आयतन के बराबर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ऑप्शन एक परासरण का नियम, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, तीसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है? ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है गतिज ऊर्जा और तीसरा ऑप्शन है विखंडन ऊर्जा और लास्ट ऑप्शन है संचित ऊर्जा। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, स्थितिज ऊर्जा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह ऑप्शन एक बाहर की ओर झुकता है, दूसरा आगे की ओर झुकता है, तीसरा ऑप्शन है अंदर की ओर झुकता है, लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल नहीं झुकता। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड।
अंदर की ओर झुकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।